हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से लेसन नंबर 17 में। नया लेसन, नया जोश, नई लर्निंग। दोस्तों पीछे हम लोग अभी तक लेसन नंबर 16 तक सेल्स एंड मार्केटिंग सीख गए, हमें लीड जनरेशन कैसे करनी है वो सीख गए, किन तरीकों से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं वो सीख गए, कस्टमर ऑडियंस कैसे हमने ढूंढने हैं वो हम लोग सीख गए, प्लेसमेंट हमारी कैसे होनी है, कैंपेन कैसे लगाने हैं, एड सेट कैसे लगाने हैं, एड्स कैसे लगानी है, पिक्सल्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, हम सबको लोग सीख गए हुए हैं। हमने बात की थी 3 तरीकों की। 3 तरीकों से हम लोग कस्टमर की लीड्स को ले सकते हैं। पहला तरीका हमने किया था इंस्टेंट फॉर्म्स, हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इंस्टेंट फॉर्म को। दूसरा था तरीका हम लोग लैंडिंग पेज और वेबसाइट से कैसे अपने क्लाइंट को ट्रैक कर सकते हैं या वहाँ से उनकी लीड जनरेट कर सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज। जब आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेते हो, जब आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, तो अब आपको कुछ एड्स देनी ऐसी हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो आपकी वेबसाइट पर जाए या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाए। वहाँ पर उसकी क्या एक्टिविटी होनी है, उसने साइन अप करना है अपनी वेबसाइट को, उसने आपका कोई वीडियो देखना है, उसने वहाँ पर जा कर के आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, ये आप डिसाइड करते हो, राइट। तो इसमें मैं आपको डिटेल कैंपेन कैसे लगाना है उसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए हमारा क्या है, हमें सबसे पहले एक लैंडिंग पेज चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पर हम लोग कस्टमर को लेके जाना चाहते हैं। हम लोग इवेंट मैनेजर में जाके पिक्सल्स इंस्टॉल करेंगे। हम लोग डिटेल में पिक्सल इंस्टॉलेशंस पीछे देख चुके हुए हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर लेता हूँ जहाँ पर एक ये क्रोम एक्सटेंशन है। ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो लैंडिंग पेज के ऊपर है पिक्सल्स वो फायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो करेक्टली फायर कर रहे हैं, वी आर गुड टू गो हेड विद दैट। फिर आप कस्टम की जो उनके इवेंट्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उनके लैंडिंग पेज के ऊपर, आपके थैंक यू पेज के ऊपर, या आप बटन के ऊपर भी उन कस्टम इवेंट्स को जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमें कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, हम क्या चाहते हैं। हमने एक नया कैंपेन लिया, हमने उस कैंपेन में ट्रैफिक एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, राइट। अब उसको कैंपेन को नाम दे देंगे, उसको हम लोग सीबीओ करेंगे। सीबीओ इज कस्टम आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए हम लोग कुछ रूल्स पे चल रहे हैं। एक मंत्रा हमने लिया था 5 मिनट गोल्डन मंत्रा, 5 मिनट गोल्डन रूल वाला, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। दूसरा हमने देखा था एबीओ और सीबीओ में कौन सी विनिंग स्ट्रैटेजी है, तो विनिंग स्ट्रैटेजी निकली थी हमारी सीबीओ, तो हम लोग उसको पकड़ के चलेंगे। थर्ड इज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट, तो उसमें विनिंग स्ट्रैटेजी निकली थी हमारी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, तो हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। ये 3 अभी तक के आपके मेजर मंत्रास हैं जिनको हम लोग लेके चलेंगे। एक हमने और नारा दिया था, वो नारा क्या था, 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3, राइट। 1 + 3 + 3 अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आप भूल गए होंगे। 1 कैंपेन, 3 एड सेट, हर एक एड सेट में 3 एड्स, राइट। सो ये जो 4 हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं, हम लोग इनको कभी भी अपने कैंपेन में चेंज नहीं करेंगे until unless we become an experts, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको इस तरह चलेंगे। मैं जाके एड सेट में जाके मैं अपने कस्टमर्स को लूँगा, मैं ट्रैफिक लैंडिंग पेज लूँगा ऑडियंस ए के लिए या बी के लिए, मैं एड सेट लगाऊँगा, मैं प्लेसमेंट सेट करूँगा, मैं ऑप्टिमाइजेशन करूँगा एड्स की ताकि वो बेटर हो जाए। जब मैंने ये सारा कुछ तैयार कर लिया, मैं मीडिया अपना तैयार करके, ऐड क्रिएटिव्स तैयार करके, उसमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सीटीए। सीटीए क्या है, कॉल टू एक्शन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ और साइन अप करें, तो मैं साइन अप लिख दूंगा वहाँ पे। मुझे चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को देखें, तो मैं लर्न मोर लिख लिया, या मैं चाहता हूँ रजिस्टर ना हो तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज लगा दिया जहाँ पे मेरे को पास रजिस्ट्रेशन आ रही हैं। अब अगर मैंने प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं वही बाय नाउ का प्रोडक्ट का सीटीए लगा देता हूँ, तो बाय नाउ हो जाएगा, राइट। इससे मुझे आगे क्या चाहिए, मुझे एक यूआरएल चाहिए जो कि मेरी डेस्टिनेशन लैंडिंग पेज का होगा या वेबसाइट पे होगा जहाँ पर मैं कस्टमर को रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो लगा दूंगा।
मैं कन्वर्जन टूल्स लगा दूंगा, वहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा दूंगा ताकि मेरे को पता लग पाए पे मेरी लीड कन्वर्जन्स कितनी हुई हैं, मेरी रजिस्ट्रेशन कितनी हुई हैं। मैं इवन यूटीएम पैरामीटर्स को भी ऐड कर सकता हूँ लैंडिंग पेज के ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी एनालाइज करूँ गूगल एनालिटिक्स में, तो मैं यूटीएम पैरामीटर्स भी जो है इंस्टॉल कर सकता हूँ। बस अब मुझे पब्लिश करना है इसको, राइट। अब इससे होगा क्या, पब्लिशिंग करने के बाद मुझे परफॉर्मेंस को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। मेरे को इनका सीटीआर क्या होता है, कॉस्ट थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, राइट। क्लिक थ्रू रेट मेरे को मिल जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक्स जिसको सीपीसी भी कहते हैं वो मिल जाएगा, मेरे लैंडिंग पेज के व्यूज़ कितने हैं वो मिल जाएंगे, कन्वर्जन रेट क्या हुआ है वो सारा कुछ मुझे मिल जाएगा। जब मैं डाटा एनालाइज करूँगा तो मैं ए/बी टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, साथ में मैं एड्स को भी मॉनिटर कर रहा हूँ। जो ऐड मेरी अच्छी चल रही है, जहाँ पर ऑडियंस मेरे ठीक हैं, मुझे लगता है वो करनी है, तो मैं एड्स को प्लस माइनस कर सकता हूँ, यानी मैं एड्स को कुछ को हटा सकता हूँ, कुछ को आगे बढ़ा सकता हूँ, राइट। या मैं अपना ऐड कैंपेन चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये हमारा आज के लेसन में अभी तक के लिए इतना ही। आपसे अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी नए लेसन के साथ, नए जोश के साथ और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।